हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ पूजा। खेल चाहे कोई भी हो, देंगे पूरी अपडेट हमारे शो स्पोर्ट्स फाइल में। आईपीएल में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स पर 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी एलएसजी की जीत से सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श के तूफानी 90 रन का अहम योगदान था। उनकी पारी में कई चौके और छक्के भी लगे थे। देखिए मैच रिपोर्ट। आईपीएल 2026 में शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स पर 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी एलएसजी की जीत में सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श के तूफानी 90 रन का अहम योगदान था। उनकी पारी में 9 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 188 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मार्श ने जोश इंग्लिश के साथ 135 रन की मजबूत सलामी साझेदारी की। अंत में निकोलस पूरन ने अंशुल कंबोज की गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाकर जीत दिला दी। सीएसके के लिए तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी और स्पेंसर जॉनसन ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरे मध्य क्रम के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद में 71 रन बनाकर सीएसके को 5 विकेट पर 187 रन तक पहुंचाया। अंत में शिवम दुबे ने 16 गेंद में नाबाद 32 रन की छोटी लेकिन अहम पारी खेली और सीएसके को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। एलएसजी के लिए बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज आकाश सिंह सबसे कामयाब गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। 5 बार की चैंपियन सीएसके को 12 मैच में 6 में जीत मिली है। इस हार के साथ उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भारी झटका पहुंचा है। अब उसके पास टूर्नामेंट के बचे हुए मैचों में गलतियों की गुंजाइश बेहद कम रह गई है। तो आईपीएल का लीग चरण लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में जीत दर्ज की। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन चेन्नई को काफ़ी उम्मीदें अभी भी बनी हुई थी कि प्लेऑफ की रेस में जाएंगे आगे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स से हार के बाद उन्हें ये तगड़ा झटका लगा है। बता दें इकाना स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया था, जहां चेन्नई सुपर किंग्स पर 7 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली लखनऊ सुपर जायंट्स में। और यहां पे मिचेल मार्श की हमें शानदार तूफानी पारी देखने को मिली। 90 रन की अहम पारी उन्होंने खेली, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने ये जीत हासिल की और आसान जीत हासिल की। बता दें मिचेल मार्श ने 9 चौके और 7 छक्के लगाए थे अपने इस पारी में। और इस वक्त इस मुकाबले के बारे में चर्चा करने के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी अजय रामनानी जी हमारे साथ फ़ोन से जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका NH24/7 में। तो सर, पिछला मुकाबला जो हुआ उसमें लखनऊ तो बाहर हो ही चुकी है, लेकिन चेन्नई की उम्मीदें बनी हुई थी। ऐसे में इस हार के बाद क्या चेन्नई को एक बड़ा झटका लगा है? देखिए, चेन्नई के कल के हारने के बाद अब उनके पास 12 अंक हैं और सिर्फ 2 मैच बचे हैं। तो अगर वो 2 मैच अगले जीतती भी तो 16 अंक होंगे। तो 16 अंक के आरसीबी और गुजरात तो ऑलरेडी 16 अंक के साथ में ऊपर में। उसके बाद हैदराबाद, पंजाब के और राजस्थान के भी मैचेस बचे हुए हैं। तो अब सीएसके के लिए देखिए प्लेऑफ में जगह बनाना बहुत मुश्किल लग रही है। लेकिन देखिए, क्रिकेट है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पर हालांकि अब लेकिन बहुत मुश्किल है अब सीएसके के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना। जय जी, थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया, लेकिन आपके हिसाब से वो 4 टीम कौन सी है जो प्लेऑफ में जाती हुई आपको दिख रही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो आरसीबी, गुजरात तो कंफर्म लगी रही है कि वो प्लेऑफ में जाएंगे। उसके बाद
हैदराबाद, पंजाब, राजस्थान में देखिए के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने काफी कम से कम 6 और 7 मैचेस जीते हुए हैं। तो इसमें से 2 टीम इसमें से लग रही है। और फिर देखिए क्रिकेट है, अभी चेन्नई के पास अभी 2 मैच है, राजस्थान के पास 3 मैच है, हैदराबाद, पंजाब के पास भी 2-2 मैच है। तो ये कोई भी उलटफेर तो हो सकता है, पर टॉप में 4 जो अभी टॉप में चल रही है 4 टीम, वही ऐसा लग रहा है कि प्ले ऑफ में जाएंगे। जी अजय जी, बस 2-3 मुकाबले बचे, इसके बाद तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी। और लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है, इसके कप्तान ऋषभ पंत, इनका परफॉर्मेंस भी अप टू डेट रहा नहीं है। इंडियन टीम में क्या इसके बाद वापसी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इनके लिए? नहीं, देखिए 2020 के टीम में तो ऋषभ पंत वैसे भी नहीं थे, वो तो आप टेस्ट क्रिकेट में ही हैं, और फिर वनडे में भी मेरे ख्याल से काफी समय से वनडे भी नहीं खेले। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए ऋषभ पंत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। और आईपीएल के प्रदर्शन से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कभी भी उसको एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बिल्कुल अलग होते हैं। वहां पे मैदान फुल होता है, जबकि आईपीएल में मैदान छोटा बनाया जाता है। विकेट जो है बल्लेबाजों को अनुकूल बनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो होता है विकेट एकदम फ्रेंडली विकेट रहता है, कभी बॉलर्स का विकेट रहता है, कभी बल्लेबाजों के लिए रहता है, प्लस ग्राउंड फुल रहता है। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आईपीएल के परफॉर्मेंस से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एनालाइज नहीं कर सकते। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि करेंगे। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में तो उनकी जगह बराबर बनी रहेगी, ताकि वनडे में और 2020 क्रिकेट में तो वैसे भी नहीं है, और वनडे में मेरे ख्याल से काफी दिन से वो खेले नहीं है। तो टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत निश्चित ही अपनी जगह बना के ही रखें। जी अजय जी, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं आईपीएल 2026 का 60वां मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। मुकाबला ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। करीब 1 महीने बाद केकेआर अपने घरेलू मैदान पर उतरेगी। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में जीत चाहिए। वहीं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की नजरें जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में जगह पक्की करने पर है। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मैच हुए हैं। केकेआर ने 1 और जीटी ने 4 मैच जीते हैं। पिछले सीजन दोनों के बीच 1 मैच हुआ था जिसे जीटी ने जीता था। इस सीजन दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। अहमदाबाद में खेला गया पिछला मुकाबला भी जीटी ने जीता था। ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला आज खेला जाएगा और गुजरात की नज़र टॉप पर आने पर रहेगी। वहीं केकेआर करीब 1 महीने बाद घर में खेलने वाली है। और अजय जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो अजय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह हमने देखा पिछले 2 मुकाबले में मुंबई बाहर हो चुकी थी, लेकिन पंजाब को हराया, जिसके चांसेस काफ़ी थे ज़्यादा प्लेऑफ में पहुंचने के। इसके पिछले मुकाबले में और हमने देखा कि चेन्नई का भी खेल खराब किया लखनऊ ने, जो कि बाहर हो चुकी है। अब केकेआर के भी चांसेस कम है, लेकिन गुजरात के टॉप पर पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि यही काम आज केकेआर तो नहीं करने वाली? देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने कुछ मैचेस अभी खेले हैं, उनसे तो वो इस आईपीएल की अब आरसीबी से भी 1 नंबर ऊपर दूंगा मैं कि स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, बटलर बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके रबादा, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो निश्चित ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है आईपीएल की। और आरसीबी के बाद जो दूसरी प्रबल दावेदार इस आईपीएल की है वो गुजरात टाइटंस है। बाकी लेकिन क्रिकेट है और केकेआर के होम ग्राउंड में हो रहा है, तो हो सकता है कि देखिए कुछ उलटफेर हो जाए। नहीं तो गुजरात टाइटंस कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय, और केकेआर को बहुत मुश्किल होगी उनको हराने में। जय जी, लेकिन आपने अभी बताया कि होम ग्राउंड है, तो होम ग्राउंड के क्या कुछ फायदे रहते हैं यहाँ पर? देखिए होम ग्राउंड में ये फायदा रहता है कि हमको विकेट का आइडिया रहता है, मैदान का आइडिया रहता है,
मौसम का आइडिया रहता है, तो उससे कुछ बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं होम ग्राउंड के, तो उतना ही है। बाकी तो देखिए, अगर जो टीम फॉर्म में रहती है उसको, वो तो कोई भी ग्राउंड में जब खेलती है तो वो अच्छा प्रदर्शन करती है। तो गुजरात टाइटंस अभी फुल फॉर्म में, प्लस उनकी फील्डिंग भी अच्छी है। तो केकेआर को देखिए, भले ही उनका होम ग्राउंड है, पर काफी मुश्किल हो सकती है आज गुजरात टाइटंस को हराने में। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सारे बातचीत की। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में बल्लेबाजों का दबदबा कम करने के लिए गेंदबाजों में विविधता पर जोर दिया। आईपीएल अभी तक हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा है, इस पर क्या कुछ कहा उन्होंने, देखते हैं। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों का दबदबा कम करने के लिए गेंदबाजी में विविधता पर जोर दिया है। आईपीएल अभी तक हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा है। इस सीजन में टीमें बड़ी आसानी से 200 से ज्यादा स्कोर कर रही हैं और उनका पीछा कर रही हैं। प्रसिद्ध ने इससे निपटने के लिए गेंदबाजी कौशल के सही इस्तेमाल पर जोर दिया। Yeah, it is very, very important as bowlers. You try and make sure the average scores only keep going down, and yeah, it's about all the work that you put in behind scenes, where you prepare for situations, pitches, grounds, batsmen, and all of those things, and make sure you execute, because this is such a high skill tournament that the room for error is pretty less. So it definitely helps when you have a great set of bowlers alongside you at practice at games as well. प्रसिद्ध ने कहा कि टीम में रबाडा, मोहम्मद सिराज और जेसन होल्डर जैसे वरिष्ठ तेज गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी करने और उनसे बातचीत करने से उन्हें अपना कौशल निखारने में मदद मिली है। Yeah, it does help me better myself a lot, because when you're dealing with the greats in the game, you have Siraj, Rabada, Holder, Rashid. In fact, the new guys as well, the up and coming guys that are there in our team, also have a lot of skills. So as a bowler, you are always looking to learn from each other, keep chatting. It's not just in practice, but it's also outside in our team rooms, at meals, in the buses. We keep chatting and then keep trying to learn from each other. पिछले सीजन के पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा ने इस सीजन में अब तक 8 मैच खेले हैं। उन्होंने 10 से कुछ ज्यादा की इकोनॉमी रेट से 14 विकेट लिए हैं। जीटी 16 अंक के साथ क्वालिफाई करने के कगार पर है। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ किया कि हार्दिक पांड्या चोटिल है, इसी वजह से वे पिछले कुछ मैचों से टीम से बाहर है। हार्दिक फिलहाल मुंबई में अपनी रिकवरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, देखिए। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने कप्तान हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ किया कि हार्दिक पांड्या चोटिल हैं, इसी वजह से वह पिछले कुछ मैचों से टीम से बाहर हैं। हार्दिक फिलहाल मुंबई में अपनी रिकवरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। शार्दुल ने उम्मीद जताई कि कप्तान हार्दिक पांड्या ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले मुंबई इंडियंस के अगले मैच में वापसी कर सकते हैं। पांड्या चोटिल होने के कारण पिछले 3 मैच में नहीं खेल पाए। वह मुंबई की टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए थे, जहां उनकी टीम ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव भी अपने बच्चे के जन्म के कारण इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे और इसलिए जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की। बतौर प्लेयर हम अगर बात करेंगे हार्दिक की, तो उन्हें चोट आई थी, तो उस कारण वो दो गेम ट्रैवल नहीं कर पाए। रायपुर में उन्होंने ट्रैवल किया था लेकिन खेल नहीं पाए गेम। अभी वो मुंबई में है, ट्रेनिंग कर रहे हैं और कोलकाता में एक्सपेक्ट करें कि वो वापस आके खेलेंगे टीम के लिए। और उनके जैसा प्लेयर भी हम हमेशा मिस करते हैं वो क्वालिटी टीम में, अगर जब वो नहीं खेलते। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन और कप्तानी अब तक बेहद निराशाजनक रही है, जिससे टीम मैनेजमेंट और फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है। इस सीजन में 8 पारियों में सिर्फ 146 रन बनाए हैं और केवल 4 विकेट लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स में जाने की अटकलों के बीच ठाकुर ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चलती है, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है, बट ये तो मैनेजमेंट का भी डिसीजन रहता है। लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुकी हैं।
बात अब थाईलैंड ओपन की करते हैं। सिंधु, बता दें, ये $5 लाख पुरस्कार राशि के सुपर 500 टूर्नामेंट के 1 घंटे से ज्यादा समय तक चले महिला एकल क्वार्टर फाइनल में दुनिया की तीसरे नंबर के खिलाड़ी यामागुची से 21-19, 18-21, 15-21 से हार गई। हार के बावजूद दुनिया के 12वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु रिकॉर्ड में यामाची से 15-13 से आगे हैं। जनवरी में हुए मलेशिया ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट में सिंधु आगे चल रही थी और फिर यामागुची के चोट के कारण क्वार्टर फाइनल मैच से हटने के कारण अगले दौर में जगह बनाई थी। वहीं लक्ष्य सेन को भी पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मैच में थाईलैंड के दूसरे वरीय खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को क्रिकेटर ईशान किशन को 2026 T20 विश्व कप जीतने में उनके योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। किशन की जड़ें राज्य के नवादा जिले से जुड़ी है और उन्होंने अपना शुरुआती बचपन पटना में बिताया था। शुक्रवार को वे मुख्यमंत्री से उनके दफ्तर में मिलने पहुंचे। 27 साल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज का मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने चेक सौंपने से पहले किशन के गले में एक शॉल डाली और उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य जिसने ICC T20 विश्व कप 2026 जीता, शानदार बल्लेबाज और बिहार के सपूत श्री ईशान किशन जी को राज्य सरकार ने विश्व कप जीतने में उनके अहम योगदान के लिए 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब देख रहे हैं वर्ल्ड अपडेट, जहां हम करवाएंगे आपको विदेशी हलचल से अपडेट। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका, चीन और ईरान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज़ खुला रखने में मदद की पेशकश की है। दूसरी तरफ ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते पर निगरानी और मंजूरी के नए नियम लागू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर भी दिखाई अच्छे से दे रहा है। देखिए, ट्रंप का दावा, जिनपिंग ने मदद की पेशकश की। चीन चाहता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहे। चीन बड़ी मात्रा में खरीदता है ईरानी तेल। ट्रंप बोले, शी जिनपिंग समझौता चाहते हैं। ईरान ने जहाजों के लिए नए नियम लागू किए। अब मंजूरी और निगरानी के बाद ही गुजरेंगे जहाज। ब्रिक्स से ईरान की बड़ी अपील। अमेरिका इजराइल की निंदा करने को कहा। ओमान के पास गुजरात का जहाज डूबा। सभी 14 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बचाए गए। ईरान ने चीनी जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया। इजराइल के साथ मिलीभगत पर ईरान की चेतावनी। हॉर्मुज़ संकट से बढ़ी वैश्विक चिंता। अमेरिका का दावा, 70 जहाजों ने बदला रूट। तेल सप्लाई और व्यापार पर बड़ा दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हॉर्मुज़ को खुला रखने में मदद की पेशकश की है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं, तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है, इसलिए उसकी भी दिलचस्पी है कि हॉर्मुज़ खुला रहे। उन्होंने कहा, जो देश इतना ज्यादा तेल खरीदता है उसका जाहिर तौर पर ईरान के साथ रिश्ता होता है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहे। वहीं ईरान ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की निगरानी और मंजूरी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की कि वो अमेरिका और इजराइल की निंदा करें। पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स। हॉर्मुज़ में गुजरात का एक और जहाज डूबा। गुजरात का मालवाहक जहाज हाजी अली ओमान के पास ड्रोन या मिसाइल जैसे हमले की चपेट में आकर डूब गया। सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। ईरान ने चीनी जहाजों को हॉर्मुज़ से गुजरने दिया।
ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC की निगरानी में कई चीनी जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकाला गया। ईरान बोला, इजराइल के साथ मिलीभगत करने वालों को जवाब मिलेगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ साजिश करने वालों को जवाब दिया जाएगा। उनका बयान नेतन्याहू के कथित UAE दौरे के दावे के बाद आया। ईरान ने ब्रिक्स से अमेरिका इजराइल की निंदा करने को कहा। नई दिल्ली में ब्रिक्स बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया और ब्रिक्स देशों से खुलकर विरोध की अपील की। अमेरिका का दावा, हॉर्मुज नाकाबंदी के बाद 70 जहाजों ने रास्ता बदला। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में तनाव बढ़ने के बाद अब तक 70 व्यापारिक जहाजों ने अपना रूट बदल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सब के बीच ईरान लगातार अमेरिका पर निशाना साधे हुए हैं। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत और अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर बयानबाजी और तेज हो गई है। देखिए क्या। भारत और अमेरिका पर ईरान का बड़ा बयान। ईरानी विदेश मंत्री बोले, ईरान और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं, दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री बोले, अमेरिका पर नहीं कर सकते भरोसा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 2 महीने से जारी इस जंग में फिलहाल सीजफायर पर दोनों देश सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जंग के इस बादल के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत को लेकर एक बयान दिया है। भारत दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ जंग और ईरान भारत संबंधों पर बात की है। भारत ईरान संबंधों पर अराक्ची ने कहा कि ईरान और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हॉर्मुज सभी मित्र देशों के लिए खुला है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारे पास अमेरिका पर भरोसा न करने की कई वजहें हैं। साल 2015 में हमने अमेरिका और P5 देशों के साथ परमाणु समझौता किया था। उस समय पूरी दुनिया ने इस समझौते का स्वागत किया था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली नई अमेरिकी सरकार इस समझौते यानी कि JCPOA से बाहर हो गई। इसके बाद जून 2025 में दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया। इस साल भी 3 दौर की बातचीत हुई थी। ओमान के विदेश मंत्री ने इन वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और कहा था कि बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने भी माना था कि चर्चा सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हम पर हमला कर दिया। इसी वजह से हमें लगता है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।